हेलो फ्रेंड्स, मैं जतिन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम इतिहास को पढ़ने वाले हैं, इतिहास के उन टॉपिकों को समझने वाले हैं, इतिहास की उन चीज़ों को समझने वाले हैं जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं। फ्रेंड्स, ये कोई नया सब्जेक्ट नहीं है या ये वो चीज़ नहीं है कि ये हमें एक बोरिंग हमारे लिए बन जाए सब्जेक्ट। नहीं, इसको उस तरीके से डिज़ाइन करना पड़ेगा हमें, और मैंने उसे इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि आपको ये सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग लगेगा। अगर हम इतिहास के बारे में बात करें, इस इतिहास की यात्रा पर अगर हम निकलें तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इतिहास के जो जनक किसे कहा जाता है। तो याद रखना, यही वो इतिहास के जनक हैं जिनका नाम था हेरोडोटस। अगर हम बात करें इतिहास की, तो इतिहास का सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं काल विभाजन। काल विभाजन क्या होता है? काल विभाजन के बारे में हम अगर बात करें तो इतिहास को 3 भागों में बांटा गया। भैया, वो 3 भाग कौन कौन से थे तो आपको मैं बताऊं। एक तो था प्राग ऐतिहासिक काल, एक था आदि ऐतिहासिक काल, और एक भैया ऐतिहासिक काल। भैया, इनमें क्या, मैंने आपको ये बताया कि प्राग ऐतिहासिक काल में जब हम पाषाण काल को पढ़ रहे होंगे तो वहां केवल इतिहासकारों ने ये बताया है कि यहां कोई कैसा भी लिखित साक्ष्य में देखने के लिए नहीं मिला, इसलिए इतिहासकारों ने यहां पर चीजों का केवल अनुमान लगाया है कि शायद ये चीज ऐसे थी। लेकिन प्राग आदि ऐतिहासिक काल में जो सिंधु सभ्यता को हम देखेंगे, जब वैदिक सभ्यता को देख रहे होंगे, तो उसमें बहुत सी चीजें लिखित साक्ष्य में देखने के लिए मिली हैं, लेकिन उनको पढ़ा नहीं जा सका। मतलब भैया, पढ़ने का मतलब क्या है? लिखित साक्ष्य मिला तो पढ़ क्यों नहीं पाई? भाई, अगर मैं ऐसे करके लिख दूं और आपसे कहूं कि आप पढ़ के बताओ क्या है, तो आप कहोगे भाई ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो यही था, वहां पर कुछ चीजें लिखी तो मिली हैं लेकिन उनको पढ़ नहीं पाए हैं। लेकिन ऐतिहासिक काल में जब हम महाजनपद काल से आगे की चीजें पढ़ेंगे तो वहां पर लिखित साक्ष्य मिले हैं और उनको पढ़ा भी जा सका है। तो आज हम सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात मन में एक आती है कि भैया, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी ये क्या थी? क्यों? क्योंकि अगर कोई भी टीचर पढ़ाता है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में तो वो बड़ा अलग लेवल से पढ़ाएगा। कैसे पढ़ाएगा? ऐसे पढ़ाएगा कि देखो, सिंधु घाटी सभ्यता, इसको क्या करते हैं कि देखो, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि सिंधु सभ्यता जो है आपकी एक नदी के तट पर मिली थी, इसलिए इसे सिंधु सभ्यता कहते हैं। इसकी जानकारी पहले खुदाई हड़प्पा से हुई थी, अतः हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। फ्रेंड्स, ये आपकी खुदाई जो थी वो हड़प्पा से हुई थी, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। अच्छा, सिंधु सभ्यता की जो जानकारी है वो चार्ल्स मेसन ने दी थी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, PYQ में पूछा जा चुका है। ऐसे ही करके वो जितनी भी उन्होंने PDF बनाई हुई है उसको पढ़ा के निकल जाएंगे। और फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात ये होती है कि यहाँ पर बंदा फिर क्या करता है, स्टूडेंट उसको रटने की कोशिश करता है कि चार्ल्स मेसन पढ़ लिया, कनिंघम पढ़ लिया। अब जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो अगर उसको समझाया नहीं गया और वो रट के गया तो वहाँ कंफ्यूज होने होता है। यार, मैंने चार्ल्स मेसन भी पढ़ा था और जॉन कनिंघम भी पढ़ा था मैंने, लेकिन मेरी अब समझ में नहीं आ रहा है कि कनिंघम सही है इसका कि जॉन मार्शल। क्यों? क्योंकि हमें केवल उसको PDF को पढ़ाया गया है ऐसे करके, केवल ऐसे कर करके हमें उसको पढ़ाया गया है। लेकिन ये जो हमारे सामने है ना, सिंधु सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये क्या होता है? इसकी जो पॉइंट है ना, जब हम इसको समझा के आएंगे ना तब पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में भी आएगा ये क्या लिखा हुआ है। लेकिन अगर मैं ऐसे तो फिर बुक की तरह पढ़ लो ना, बुक रखिए, बुक पढ़ लो, मेरे उसको समझाने का कोई मतलब ही नहीं निकलेगा फिर उसका। चलो फ्रेंड्स, जब हम आगे बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे, जो हड़प्पा सभ्यता थी, आज हम उसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। देखो, ये एक सभ्यता है, जैसे आपका जो गांव शहर कोई भी होता है, ऐसी ही ये जो हड़प्पा सभ्यता थी वो एक सभ्यता हुआ करती थी। यहाँ पे भी आपने देखा है कि यहाँ पे भी हमारे घर गांव शहर जैसा ही माहौल है। यहाँ पर कोई लेडीज़ है पानी भरने जा रही हैं, कोई आपके जो मेल जो 2 लोग हैं ये कहीं घूमने जा रहे हैं, ये इनको देख रही हैं, नोटिस कर रही हैं ये कहाँ जा रहे हैं। यहाँ पर एक डॉगी भी है, यहाँ पर एक डॉगी भी है, वो यहाँ पर ऐसे जा रहा है। तो आप ये समझ रहे हो कि यहाँ पर कहीं ना कहीं जैसे हमारे गांव शहर मोहल्ले होते हैं, ऐसे ही ये सिंधु सभ्यता हुआ करती थी। लेकिन क्या हुआ ऐसा कि इसकी खोज हुई
खोजों में बहुत सी चीज़ें साक्ष्य देखने के लिए मिले, ऐसा क्या हुआ था यहाँ पर। तो अगर हम बात करें तो सिंधु सभ्यता के बारे में यहाँ पर जो इतिहासकार हैं वो एक मत नहीं है। भैया किस चीज़ के लिए एक मत नहीं है, वो इस बात पे मत नहीं है कि जब ये सिंधु सभ्यता का दफन हुआ, जब सिंधु सभ्यता यहाँ पर दब कर रह गई, तो इसके पीछे जो रीज़न थे वो बहुत सारे निकल के आ रहे हैं। कोई इतिहासकार कहता है कि बहुत बड़ा भूकंप आया था जिसके कारण यहाँ के जो लोग थे वो पानी से अलग अलग चीज़ों से यहाँ पर बह गए और यहाँ पर बहुत सारी धीरे धीरे चीज़ें मिट्टी जमा होने लगी और ये सारी जो चीज़ें थी, जो घर मोहल्ले पड़ोस, ये सारी चीज़ें दब कर रह गई। तो यही आपकी एक सभ्यता बन गई और इसकी जब खुदाई हुई तो धीरे धीरे ये चीज़ थी। अब ये बताओ आप कि जब ये सिंधु सभ्यता की खुदाई की जाएगी तो इसमें जो ये इंसान जा रहे हैं और यहीं पर बाढ़ भूकंप आ जाए तो यहीं पर ये दब जाएंगे और दब जाएंगे तो इनके कंकाल निकलेंगे, तो कंकाल निकलेंगे तो यहीं से ये अंदाज़ा लगाते हैं कि ये चीज़ें शायद ऐसा था कि यहाँ पर ये मेल था, ये फीमेल था, यहाँ पर देखा जाएगा कि एक डॉगी था, उसका अलग वो मिलेगा, उसका कंकाल टाइप का। तो ऐसे करके अंदाज़ा लगाते हैं ये। अगर मैं आगे यहाँ से बात करता हूँ तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की ज़रूरत क्यों पड़ी, मैंने अभी आपको समझाया कि किस तरीके से यहाँ पर ये सभ्यता हमारी ही तरह, जैसे आज हम अपने डेली लाइफ में चीज़ें देखते हैं वही ऐसे ही ये सभ्यता हुआ करती थी। लेकिन कोई इतिहासकार एक बात पर यहाँ पर एक मत न होकर अलग अलग चीज़ें उन्होंने बताई हैं, तो ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट भी नहीं है। जहाँ पर इतिहासकार एक मत नहीं होते वो एग्ज़ाम उसको टच भी नहीं करता है। अगर टच करेगा तो वो उस इतिहासकार का नाम लिखेगा कि इस इतिहासकार ने सिंधु सभ्यता के बारे में क्या कहा। तो इस तरीके से आपको ये भी चीज़ देखना है। यहाँ अगर हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कैसे हुई, देखो अभी आप कह रहे थे भैया वो ऊपर जो PDF आई थी वो तो आपने बताया नहीं, इसमें तो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे थे, तो लेकिन वही फिर हम में और उनमें अंतर नहीं रह जाएगा कि जो आज हम जिस तरीके से पढ़ रहे हैं और हमें पढ़ाया जा रहा है, हम उसे अपने डेली लाइफ से, हम उस दादा दादी जी की कहानी की तरह उसको इस तरीके से रिलेट करेंगे कि उसे पढ़ने में जो हमें इंटरेस्ट, जो हमें सुनने में उसको इंटरेस्ट आता था, ऐसे ही हमें अपने इतिहास सब्जेक्ट को, हिस्ट्री को पढ़ने में इंटरेस्ट आए, क्योंकि हम उसको कहीं ना कहीं अपनी डेली लाइफ से लिंक करके पढ़ेंगे और वो चीज़ें हमें फिर रटने की उसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आओ फ्रेंड्स, अगर हम आगे बात करते हैं इसकी कि सिंधु सभ्यता घाटी की खोज कैसे हुई, मैंने आपको बताया था कि यहाँ इतिहासकार जो एक मत नहीं थे, उन्होंने यही बताया कि जो आपकी जो सभ्यता थी, जो मैंने आपको भी दिखाई थी ये वाली, कि कहीं किसी दिन वो हमें इस तरीके से दिखाई देती थी, लेकिन किसी बाढ़, भूकंप, सुनामी की वजह से, एक आपदा की वजह से उसकी जो आज स्थिति है वो इस तरीके से हो गई, यहाँ पर सब कुछ दब गया। अच्छा, ये यहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता कैसे है, वो यहाँ से क्वेश्चन बनाएगा कैसे, इसकी खोज कैसे हुई। हमें तो भैया PDF में पढ़ा दिया गया है कि खोज किसने की, कैसे की, और वो सारा हम आज तक रट रहे हैं, लेकिन हम उसे रटेंगे नहीं, हम उसको एक अपनी डेली लाइफ से लिंक करके पढ़ेंगे, जिससे कि हमारा जो इंटरेस्ट है और जो चीज़ें हैं वो हमें लॉन्ग टर्म तक याद रहें। देखो फ्रेंड्स, अगर मैं यहाँ बात करूँ तो आप पढ़ने के लिए आए हैं, मैं आपको एक स्टोरी से लिंक करके समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, सबसे पहले आपने देखा कि ये समझ लो, आप मान लो मैं आपको उसको लिंक करने की कोशिश करूँगा, आप समझ लो, ऐसा आप अपने माइंड में इस चीज़ को थोड़ा सा सोचते जाना, जैसे जैसे मैं आपको बोलता जाऊँ ऐसी चीज़ आप अपने अंदर सोचते जाएंगे, ऐसा बिल्कुल तरीके से, तो और आपको चीज़ें रटनी नहीं पड़ेंगी। फिर देखो, आप सबसे पहले ये कहो, सोचो कि यहाँ पर एक आपने रूम ले रखा था, आप पढ़ने के लिए आए थे। यहाँ पर क्या करने आए थे आप? पढ़ने के लिए आए। तो आपने क्या किया कि यहाँ एक रूम ले लिया था। क्या ले लिया आपने? आपने कहा कि भैया हमने कहाँ एक रूम ले लिया था, और इस रूम में हम क्या करने लगे कि 3 जो लोग थे, 3-4 लोग जो थे इस रूम में रहने लगे। अच्छा, इस रूम में जब रहने लगे तो एक दिन आपका प्लान बना कि आज कुछ अच्छी सी डिश बनाई जाए, एक आज मटर पनीर बनाया जाए। तो आपने कहा एक अपने फ्रेंड से, इस फ्रेंड से कहा कि भाई ऐसा है कि आप जो है मटर पनीर की सब्जी लेने जाओ मार्केट से। ये समझो यहाँ मार्केट था। अब ये जो फ्रेंड था वो अपना आराम से मार्केट की तरफ चल गया। अच्छा, ये सिंधु सभ्यता जो दफन हुई है, अंदर जो दबी हुई है, तो ये समझो कि एक ये सिंधु घाटी सभ्यता थी। ये समझो, ये आपका इतना पोर्शन मान लो कि ये सिंधु घाटी सभ्यता है,
ये आपकी कोई सभ्यता थी जो अंदर दबी हुई है। अब ये जो मार्केट था, ये अपना मटर पनीर की सब्जी बनाने के लिए जब पनीर लेकर ऐसे आ रहा था अपने रूम की तरफ, तो इसने देखा कि यहाँ कुछ यार उठा हुआ है। आपने देखा होगा कुछ चीज़ें आपको पड़ी मिल जाती, कोई दब रही होगी तो आप अपने से पैर से उसको करके देखते हो कि यार ये अंदर क्या दबा हुआ है। ऐसे ही इसने देखा कि यार यहाँ पर कुछ पड़ा हुआ है क्या, ये थोड़ा सा यहाँ मिट्टी होकर बहुत सारा उठा हुआ था, ये थोड़ा सा ऐसा ढेर सा ऊपर होकर बहुत ऊंचा ऊंचा सा दिखाई दे रहा था। तो इसने देखा कि इसके अंदर है क्या, ये क्या है यहाँ पे। तो इसने देखा कि यहाँ पे कुछ है और ये तुरंत रूम की तरफ गया और इसने अपने फ्रेंडों को बताई ये बात कि भाई ये चीज़ें ऐसे ऐसे देखिए। एक मैसेज दिया अपने फ्रेंडों को। क्या दिया? मैसेज। किसने दिया? ये जो गया था। इसका नाम क्या था भैया? इसका नाम था चार्ल्स मैसन। चार्ल्स मैसन, हाँ, क्या नाम था इसका? चार्ल्स मैसन। अच्छा भैया, ये चार्ल्स मैसन जो था, इसने क्या दिया? मैसेज दिया। मैसेज किसको दिया? अपने फ्रेंडों को, कि भाई मैं अभी आ रहा हूँ तो मैंने देखा है कुछ दबा हुआ है, कोई चीज़ है और उसके अंदर कुछ है और उसके ऊपर बहुत सारी मिट्टी लगी हुई है और ऐसा लग रहा है मुझे उसके अंदर कुछ है। किसने कहा? चार्ल्स मैसन ने। चार्ल्स मैसन ने किसको मैसेज दिया? अपने फ्रेंडों को। अच्छा, यहीं पर एक सीनियर भैया थे जिनका नाम था जॉन मार्शल। क्या नाम था भैया? जॉन मार्शल। जॉन मार्शल। अच्छा, ये जॉन मार्शल का क्या रोल था? इन्होंने जो बताया, जॉन मार्शल, ये आपका रूम था, यहाँ जॉन मार्शल जी ने बताया। जॉन मार्शल जी जो थे, जॉन मार्शल जी ने कहा कि ओए सुनो, कनिंगम, एक यहाँ पर जो दूसरा फ्रेंड था, कनिंगम से बोले देख क्या हुआ कि ये सही कह रहा है कि झूठ बोल रहा है। अब जो चार्ल्स मैसन था, अब इस कनिंगम को लेकर अपने साथ गया। अब ये दोनों लोग जो हैं जा रहे हैं, दोनों लोग वहीं जा रहे हैं जहाँ पर सिंधु सभ्यता को वो देख कर आया था। अभी उसका नाम नहीं पड़ा है, मैंने बताया है आपको। अच्छा, ये दोनों गए तो जो कनिंगम था वो भी देखने गया और इसने इसके चारों तरफ सर्वेक्षण किया, देखा कि हाँ भाई कुछ तो है, ऐसा इन्होंने फील किया। चार्ल्स मैसन ने कहा कि ठीक है, मैंने मैसेज दिया था वो सही दिया था कि नहीं दिया था? मैसेज दिया था। तो कनिंगम बोला हाँ भाई बिल्कुल बिल्कुल, मैंने सर्वेक्षण कर लिया है, मैंने चारों तरफ इसको देख लिया है, सर्वेक्षण करके देख लिया है, और जो तुम बोल रहे थे चार्ल्स मैसन, जो तुमने मैसेज दिया था वो बिल्कुल सही दिया था। और ये कनिंगम दोनों लोग जाके फिर अपने वही जो जॉन मार्शल के सीनियर भैया थे उनसे कनिंगम ने बोला कि हाँ वाकई इसने जो मैसेज दिया था वो बिल्कुल सही दिया था। जॉन मार्शल बोले अच्छा हाँ। अच्छा, जॉन मार्शल बोले कि अब ठीक है, तो अगर ये बताओ कि उसके अंदर है क्या, कि भैया हमें नहीं पता है क्या है उसके अंदर। तो ये जो चौथा फ्रेंड था, इसका नाम था दयाराम साहनी। बड़ा दयालु किस्म का आदमी था। तो ये दयाराम साहनी से जॉन मार्शल बोले भाई तुम जाओ और उसको थोड़ा खोद के देखना कि क्या चीज़ निकलती है, कुछ है कि नहीं है। बोले ठीक है भैया, हम जाके देख लेते हैं। अब इन्होंने जो 3-4 ये फ्रेंड रहते थे, अब ये तीनों चारों यहाँ पर चले गए। कहाँ पर? जहाँ पर सिंधु सभ्यता दफन हुई थी, ये यहाँ पर। अब यहाँ पर जो आपके जो दयाराम साहनी थे, उन्होंने यहाँ पर क्या कर दी? खुदाई शुरू कर दी। भैया ये बताओ कि ये कहानी में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा इस चीज़ को, कि जो हम PDF थे थोड़ा सा वहाँ चल देते हैं जहाँ हमें पढ़ के निकाल दिया जाता था एक लाइन में, उसी में देखो। सबसे पहले यहाँ पर एक क्वेश्चन बना हुआ है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो यहाँ एक क्वेश्चन बना हुआ है कि सिंधु सभ्यता की जानकारी या सिंधु सभ्यता का जो मैसेज सबसे पहले दिया था वो किसने दिया था? तो चार्ल्स मैसन ने दिया था। कब दिया था? 1826 में। तो आपको याद आना चाहिए कि यार वो फ्रेंड था उसमें से जो चार्ल्स मैसन था, वो मैसेज देने के लिए गया था। तो आपको अब इस चीज को याद करना चाहिए, और आप शायद याद भी नहीं करोगे। अब आपको याद आ जाएगा, अरे वो 4 फ्रेंड थे, उसमें सबसे पहले जो गया था उसने मैसेज जो दिया था वही तो चार्ल्स मैसन था। अब ये एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो आप बता दोगे आसानी से। अगली बात उसने कहा है कि सिंधु सभ्यता सर्वेक्षण जो था, सर्वेक्षण का मतलब होता है, उसका मतलब पूरा लेखा जोखा है कि नहीं है, क्या है, कितने एरिया में फैली हुई है, क्या है, कैसे है। तो वो किसने किया था? कनिंगम ने किया था। कब किया था? 1853 में किया था। भैया अब तो बिल्कुल समझ में आ रही है। वही बात आप जो बता रहे थे कि भाई मैसेज जो दिया था वो आपके चार्ल्स मैसन ने दिया था, और जो दूसरा फ्रेंड था जो जॉन मार्शल जी ने भेजा था, जॉन मार्शल जी ने कनिंगम को ही तो भेजा था। कनिंगम ही तो सर्वेक्षण करने गया था कि हाँ वाकई ये बात सही है या गलत है। फिर उसने आकर भी बोला था कि हाँ बात आपकी बिल्कुल सही है। अच्छा, जो कनिंगम था उसने ही तो बताया था। क्या बताया था कनिंगम ने? कि हाँ भैया कुछ है, और उसका जो एरिया है वो 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये जो कुछ दबने वाली बात बता रहा है ना, वो थोड़ी एरिया में नहीं, उसका जो एरिया है वो कितना है? वो 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यहीं से तो क्वेश्चन बनाता है। मैं आपको वो भी दिखाऊंगा कि क्वेश्चन किस तरीके से बनाता है।
अच्छा ये बताओ फिर भैया, आपने एक क्वेश्चन और बताया था यहाँ पे कि सिंधु सभ्यता की जो खुदाई थी, हाँ फिर जॉन मार्शल जी ने कहा था कि दयाराम साहनी आप जाओ और उसकी खुदाई करो, तो वही बात तो कह रहा है कि सिंधु सभ्यता की पहली खुदाई किसने की थी, तो वो की थी दयाराम साहनी ने। किसने की थी? दयाराम साहनी ने। अच्छा भैया दयाराम साहनी ने। अच्छा यहाँ पर एक चीज़ और मेंशन लिखी भैया, इसके बारे में तो आपने बताया नहीं कि जो सिंधु सभ्यता थी इसका जो आकार था वो कैसा था? त्रिभुजाकार। इसका जो आकार था सिंधु सभ्यता का त्रिभुजाकार। अच्छा आपको पढ़ा के मैंने पीडीएफ, आप तो वही काम कर रहे हो जो और टीचर कर रहे हैं, जो और समझा रहा है जिस तरीके से, आप तो उस तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि पीडीएफ में पढ़ा के निकल गए। नहीं भाई समझो, त्रिभुजाकार कैसे आकार था, इसका भी रीजन था। क्या रीजन था भैया, समझाओ थोड़ा सा। अब चलते हैं वहीं पर जो हमारी सिंधु सभ्यता थी, और सिंधु सभ्यता का जो आकार था वो त्रिभुजाकार क्यों कहा जाता है। देखो जब दयाराम साहनी जब खुदाई कर रहे थे तो खुदाई करते करते उन्हें एक चीज़ दिख रही थी कि जब वो खुदाई करते जा रहे हैं तो उनको क्या कर रहा था कि जैसे वो यहाँ पर खुदाई कर रहे हैं, इस चीज़ की खुदाई कर रहे हैं और इधर की तरफ और खोदने जा रहे हैं, तो उनको कोई भी चीज़ यहाँ पर नहीं मिल रही थी। मतलब भैया आप कहना क्या चाहते हो, यहाँ जैसे खुदाई कर रहे थे तो यहाँ पर उनको जैसे घड़ा मिल गया, कहीं उनको ताबूत मिल गया, कहीं उनको ओखली मिल गई, कहीं उसकी किसी का कंकाल मिल गया, तो ये चीज़ें उनको जब खुदाई के दौरान ये चीज़ें उनको मिल रही थी। लेकिन जब वो इधर की तरफ बढ़ रहे थे, इधर खोद कर देख रहे थे, तो इधर कुछ नहीं मिल रहा था, केवल मट्टी ही मट्टी थी। तो इसलिए वो बढ़ नहीं रहे थे। तो फिर उन्होंने देख लिया था कि यार इधर एरिया है नहीं है, उसका जो 13 लाख वर्ग किलोमीटर का जो एरिया था ना, वो यही आकार बन रहा था, ये वाला, यही 13 लाख वर्ग किलोमीटर। कैसे नाम दिया गया, ऐसे ही तो दिया गया। जब उन्होंने खुदाई की तो यहाँ का जो एरिया था, इधर इतने ही एरिया में उनको चीज़ें दे रही थी, और इधर एरिया जा रहे हैं तो नहीं मिल रही थी, इधर जा रहे हैं तो कोई नहीं। तो खुदाई करते 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 इसकी जो शेप बन गई, वो किस तरीके की शेप बन गई, एक त्रिभुजाकार शेप बन गई। कैसी शेप बन गई, त्रिभुजाकार। आप देख रहे होंगे कि ये जो शेप थी वो कैसी बन चुकी थी, त्रिभुजाकार। तभी तो इसका नाम जो रख दिया गया वो क्या रख दिया गया, जो हमारी पीडीएफ में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है कि सिंधु जो सभ्यता था उसका आकार कैसा था, तो त्रिभुजाकार। अब तुम्हें समझ में आ गया कि जो त्रिभुजाकार जो आकार बना था वो कैसे बना था, कि खुदाई के दौरान उसकी जो इधर सामान कुछ मिल ही नहीं रहा था, इधर ही मिल रहा था, तो ये जो है इसका आकार जो शेप बनी थी वो त्रिभुजाकार बन गई थी। समझ में आया। अब यहाँ पे जो चीज़ें हम पढ़ रहे थे कि ये जो सिंधु सभ्यता थी, आप देख रहे हो ये जो एरिया था वो कितना था, ये सारा जो एरिया था ये 13 लाख वर्ग किलोमीटर था। ये सारा जो एरिया था, ये वही तो गांव है जो मैं आपको दिखा रहा था कि सिंधु सभ्यता ऐसे करके थी। तो ये जो एरिया था, अच्छा आप ये बताओ कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेंगे और हम उनको कैसे मतलब करने वाले हैं, तो आओ उनको देख लेते हैं। देखो अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये बताओ कि आप सिंधु घाटी जो सभ्यता थी, सबसे पहला यह क्वेश्चन ये पूछा गया है कि ये बताओ कि आप सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी क्यों कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसकी जो जानकारी थी वो पहली खुदाई हड़प्पा से हुई थी। भैया आपने ये तो भी नहीं बताया, अभी हम और भी डिटेल में बढ़ाएंगे ना। अभी तो मैंने तुम्हें उसके जो बेसिक पॉइंट थे वो समझाने की कोशिश की है। अच्छा ये पूछा गया है इसमें दूसरा क्वेश्चन कि सिंधु सभ्यता की जो जानकारी थी वो सबसे पहले 1826 ईस्वी में किसने दी थी, सबसे पहले जानकारी। तो आपको तुरंत याद आएगा, ये जो 4 फ्रेंड थे, सबसे पहले जो मैसेज दिया था किसने दिया था, चार्ल्स मेसन ने। ये लगा दोगे आप, चार्ल्स मेसन। फिर आप कहोगे कि भैया अगला जो पूछा गया है कि जेम्स कनिंघम ने सिंधु सभ्यता का सर्वेक्षण किस वर्ष किया था, तो ये कब किया था, 1853 में किया था। फिर आपसे ये पूछा जाएगा कि ये बताओ कि सिंधु सभ्यता का जो विस्तार था वो कितने क्षेत्र में फैला हुआ था, तो हमें आपने बताया हुआ था कि कितने क्षेत्र में फैला हुआ था, 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। फिर आप कहोगे कि वर्ष 1904 में पुरातत्व विभाग की स्थापना, ये अभी हमने नहीं बताया, अभी हम इसको डिस्कस करेंगे क्वेश्चन को आगे। फिर आपसे अगर मैं बात करूं तो वो कह रहा है कि सिंधु सभ्यता का नामकरण करने वाले व्यक्ति जो उनके सीनियर भैया थे ना, उन्हीं ने उसका नामकरण कर दिया था। इसका नाम जो रख दिया था ना सिंधु सभ्यता जो आज हम पढ़ रहे हैं, उनका नामकरण किसने किया था भाई, सबसे सीनियर भाई होगा वही तो करेगा। तो किसने कर दिया था उसका नामकरण, तो इसका जो नामकरण कर दिया था वो कर दिया था आपका जॉन मार्शल जी ने। अच्छा सिंधु सभ्यता की जो खुदाई निम्नलिखित में से किसने की थी, आपको पता है ये बड़ा दयालु दयाराम साहनी। कौन थे, दयाराम साहनी। अच्छा सिंधु सभ्यता का जो भौगोलिक आकार कैसा है, कैसा आकार है उसका, मैंने बताया था आपको त्रिभुजाकार है।
ठीक है। और सिंधु सभ्यता की किस प्रकार की सभ्यता थी, तो आपको पता ही है कि ये कैसी सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी कि ग्रामीण सभ्यता थी कि क्या थी, ये आपको पता है। तो ये सभ्यता कैसी थी, शहरी सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी, शहरी सभ्यता थी। तो इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, और अगर हमें वो चीज़ें क्लियर होंगी और थोड़ा सा उसको कहीं ना कहीं से चीज़ों को लिंक करके बताया गया है, तो हम आसानी से उन क्वेश्चनों के जवाब दे सकते हैं। थोड़ा सा चीज़ें मेरे लिए यहाँ पर और अच्छे से उसको समझाने के लिए थोड़ा सा चीज़ें मेरी वो नहीं हो पाती हैं कि मैं और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ, क्योंकि यहाँ एक मोबाइल से वीडियो बनानी पड़ रही है। तो बस इसी के लिए मैं आपसे कहूँगा, मैं और भी अच्छे से एक्सप्लेन करना कर सकता हूँ, बट थोड़ा सा इस चीज़ में वो नहीं है, इसलिए कोई ना। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।